देखो जी, लास्ट टाइम इसमें बताया था मैंने आपको कि आवर्धन क्षमता कैसे हम निकालते हैं। एम बराबर किससे निकलती है? बीटा अपॉन अल्फा से। और उससे पहले आपको बताया गया था कि दर्शन कोण क्या होता है। भाई एक कोण तो वस्तु बनाती है और एक कोण प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब जो कोण बनाएगा बीटा और वस्तु जो कोण बनाएगी अल्फा, उन दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे? आवर्धन क्षमता एम बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलो जी, अब उससे आगे देखेंगे जरा। इसके बारे में आपको बता दिया था, उसका डायग्राम देख लेंगे आप लोग। डायग्राम ही सब कुछ है, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था कि जो लेंस हमारे आंख की तरफ रहेगा उसका नाम क्या होगा? अभिनेत्री का लेंस। ठीक है, और अभिनेत्री का लेंस कैसा होगा? छोटा। और जो लेंस वस्तु की तरफ रहेगा, जहां से हम चांद, तारे, सूरज आदि देखेंगे, वो लेंस कैसा होगा? बड़ा होगा। देखो ये इधर आ जाओ, पहले डायग्राम देख लें इसका। डायग्राम की प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी होती है, ध्यान रखना जरा। क्लियर है भैया? इस वाले पॉइंट को ई कह दो और इस वाले पॉइंट को ओ कह दो। क्लियर है? और ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका नाम क्या है? ए बी। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि मैंने आपको बताया था जब भी कोई वस्तु अनंत पे रखी हुई हो तो उससे जो चलने वाली किरणें होंगी वो किरणें कैसी होंगी? समांतर होंगी। और कैसी पड़ेंगी? तिरछी, बैंड होंगी, बैंड। क्लियर हो गए? देखो जरा भाई, देखना जरा। जो प्रकाशित केंद्र से जाएगी वो तो सीधी निकल जाएगी, कोई दिक्कत? क्लियर है तेरी बात? अब देखो जरा, दूसरी किरण जो समांतर आएगी, देखना भैया जरा। समांतर आने वाली किरण कहां से होकर निकलेगी? बोलो। समांतर आने वाली किरण कहां से निकलेगी? क्लियर है? जिस बिंदु पे जाके मिलेगी वो बिंदु क्या होगा? उसको ऊपर मिला दूंगा भैया। ए बी का क्या बनेगा? बोलो। बी डैश, ए डैश। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर बात समझ में? और हमको एक बात पता है कि अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस के ऊपर बनेगा। क्लियर है? तो यानी यहां से लेके और यहां तक ये फोकस का बिंदु है। एक तो फोकल लेंथ होगी एफ ओ, इसकी फोकल लेंथ, और इसके बाद से स्टार्ट हो जाएगी किसकी? इस दूसरे लेंस की, जिसको बोलेंगे एफ ई। इतनी बात समझ में आई? ये बिंदु जो है वो बिल्कुल बीच में होगा। आई बात समझ में भैया? अब देखो जरा, अभी यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे आप। मैंने आपको बताया था जब पृष्ठ वाले हमने क्वेश्चन किए थे कि पहले पृष्ठ द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। यानी अगर दो लेंस हैं तो प्रतिबिंब भी कितना बनेंगे? दो बनेंगे। क्लियर बात समझ में? देखो, जो वस्तु की तरफ था, ये वस्तु है, यहाँ पर ध्यान रखना। जो लेंस वस्तु की तरफ है वो बड़ा लेंस है। क्लियर बात समझ में? और इस लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया वो कहाँ बनाया? दोनों के बीच फोकस पर, ए डैश बी डैश। अब पहले लेंस द्वारा बनाया गया, या ऐसा कह सकते हो अभिदर्शक लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब अब नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करेगा? वस्तु का काम करेगा। किसका काम करेगा? वस्तु का। इतनी बात क्लियर है? अब देखो यार, अगर ये वस्तु ऊपर होती तो क्या नियम था? एक किरण समांतर जाएगी, समांतर जाने वाली फोकस से, और दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से जाएगी, सीधी निकल जाएगी। क्लियर है? यही तो नियम है। इसी नियम को हम नीचे भी लगा सकते हैं। देखो कैसे।
भाई प्रकाशित केंद्र से जाने वाली किरण क्या होगी बोलो? सीधी निकल जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है भैया? और दूसरी किरण कहां से जाएगी बोलो? मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहां से जाएगी बोलो? फोकस से जाएगी। बोलो यही तो नियम है। क्या आगे बढ़ाने पे प्रतिबिंब मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि आगे तो दूरी बढ़ती जा रही है, जबकि हमें एक दूसरे को काटना है। तो देखो एक काम करो, उसको पीछे बढ़ा दो। बढ़ा लिया पीछे, और इसको भी पीछे बढ़ा लो। जहां पर भी काटा क्या बनेगा? इस वस्तु A डैश B डैश का प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा एक बात बताओ, जब वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर होती है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नीचे। तो हम इसको डार्क क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर है? लेकिन अगर ये प्रतिबिंब यहाँ पे बन के ऊपर ही बन जाए तो ये क्या बनता है? यानी वस्तु और प्रतिबिंब अगर एक ही दिशा में हो तो आभासी बनता है। देखो वस्तु भी नीचे को है और प्रतिबिंब भी कैसा बना? इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब बना? B डबल डैश A डबल डैश। बोलो समझ में कि नहीं है ना? आगे बात सुनो। वस्तु ने जो कोण बनाया उस कोण को क्या बोलोगे? अल्फा। दर्शन कोण अल्फा। और ये दो रेखाएं जा रही है ऐसे और ऐसे, तो क्या ये भी अल्फा होगा कि नहीं होगा? अरे शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण जानते हो ना? जब दो रेखाएं काटे तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है इतनी बात? ऐसे यहाँ पर क्या बनेगा? बीटा। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? ये भी। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है इतनी बात? आगे बात सुनो। अब देखो यार, अब यहाँ से देख जी, पूछो। ये जो रेखा गई थी इधर वाली, वो तो फोकस से होकर जाएगी ना? जो समांतर रेखाएं, समांतर जो रेखाएं जाएंगी वो जिस पॉइंट से होकर के निकलेंगी और जहां जाके मिलेंगी वो इमेज जो बनाएंगी वो प्रतिबिंब बनाएंगी। अगर समांतर रेखा जा रही है तब फोकस से जाएगी। आएगा समझ में? नहीं आई? समांतर रेखा जैसे यहाँ पर जा रही थी तो ये कहां से होकर निकली? फोकस से। लेकिन अगर समांतर रेखाएं आ रही हैं तो फोकस पर जाके मिलेंगी। जैसे किस बिंदु पर जाकर के मिली? जिस बिंदु पर जाके मिली वो कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। और यहाँ तक की दूरी को क्या बोल दिया हमने? फोकल लेंथ। समझ में आई बात है? नहीं? FO। अब याद रखना इस लेंथ से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी उनमें क्या लगा रहेगा? O लगा रहेगा। और इस लेंथ से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी UV F, उन सब में क्या लगा रहेगा? E लगा रहेगा। क्लियर है? अब देखो इससे आगे देखेंगे। यहाँ से आगे अगर मैं बात करूँ, देखो जी हमको निकालना क्या है? इस दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता M की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी? M की। और M का फॉर्मूला क्या है निकालने का बोलो? बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर है इतनी बात? अब देखो मेरे सामने आते हैं। आवर्धन क्षमता M बराबर, बोलो भैया, बीटा अपॉन अल्फा। और अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं चूंकि अल्फा में बीटा छोटे कोण है, तो अल्फा और बीटा लगभग बराबर हो जाएंगे tan अल्फा के और tan बीटा के। कोई दिक्कत किसी को? इसको उठा के ऊपर रख दो तो वैल्यू क्या बन जाएगी बोलो? m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। इक्वेशन नंबर, इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे क्या करना है बोलो? दो ट्रायंगल लेने हैं। देखो जरा कैसे, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पर देखो, वी हैव, सबसे पहला ट्रायंगल कौन सा मिलेगा बोलो? अल्फा किसमें? इसमें। तो O B डैश A डैश या A डैश B डैश O। दिख रहा है सबको? O A डैश B डैश और ये पूरा का पूरा ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में देखना अगर मैं लगाऊं tan अल्फा, बोलो कितना आएगा? लंब कितना है? A डैश B डैश और आधार कितना है बोलो? O B डैश। प्रकाशित केंद्र से लेकर दूरी चाहे इधर हो चाहे इधर हो,
आई बात समझ में? इसी तरीके से अगर मैं बोलूंगा दूसरा ट्रायंगल आ जाओ बीटा वाला, कौन सा आएगा? ए डैश बी डैश, और अगर मैं इसमें लगाऊं टेन बीटा, तो टेन बीटा के सामने क्या होगा? लंब, और नीचे क्या होगा? आधार ई बी डैश। प्रकाशित केंद्र से इधर को लेंगे दूरी, और दोनों के दोनों पॉइंट को उठा के कहाँ रख देंगे? फर्स्ट में। बोलो भैया, ऊपर क्या? टेन बीटा रखो। टेन बीटा कितना नंबर से? ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश ई बी डैश, और बटे टेन अल्फा कितना? बोलो। ए डैश बी डैश ओ बी डैश। क्लियर है भैया? अब देखो जरा, एम बराबर ए बी से ए बी कैंसिल, यस सर, ओ बी डैश ऊपर आ गया, यस सर, और क्या आएगा? ई बी डैश। इतनी बात समझ में आई? यस सर। क्लियर है? अब देखो जरा, यहां से अगर मैं बोलूं इनकी वैल्यू पुट करो, बोलो ओ बी डैश क्या है? ओ बी डैश बोले पूरी पूरी दूरी क्या ऊपर? एफ ओ। और आपतित किरण की दिशा में ऐसे ऐसे जा रही है तो प्लस की रहेगी भैया। यस सर। और ई बी डैश बताओ, ई बी डैश ये पूरी की पूरी दूरी क्या? बोलो एफ एफ। और उल्टी दिशा में जा रही है भैया, यस सर। विपरीत आ रही है तो माइनस लगा देंगे। यस सर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर बात समझ में आई? यस सर। ये क्या बन गया? एम की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? M की। एम की वैल्यू आ गई टोटल। क्लियर है? यस सर। अब देखो इससे आगे अगर मैं बात करूं, ये मेरा एक फाइनल फॉर्मूला आ गया कि अगर एम की वैल्यू निकालनी हो दूरदर्शी में तो कैसे निकालेंगे? माइनस के एफ ओपन एफ। भैया सोए ना कोई, ठीक है? घर पर सो के आया करो। ठीक, चलो ये फॉर्मूला समझ में आया? यस सर। अब देखो यार, बहुत लंबी नींद ले रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखें ना, यहाँ से बनेंगे अलग अलग केस। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट ये बात कहता है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। समझ में आ रही बात? उसने कहा कि अंतिम प्रतिबिंब जो बना है वो डी पर बना है, और ये बात सही भी है भाई। मैंने आपको बताया था जब हम यहां से देखेंगे जब यहां से हम इसको देखेंगे, क्लियर बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हमको क्या दिखाई देगा? यही तो दिखाई देगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, यस सर। है ना? और एकदम साफ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक हमारी 25 सेंटीमीटर पूरी हो चुकी होगी यस सर। आंख से दूरी। तो याद रखना, यहाँ तक की दूरी क्या बनेगी भैया? डी बनेगी। यहाँ से लेकर और अंतिम प्रतिबिंब तक की दूरी क्या बनेगी? डी। क्लियर है इतनी बात? अब देखो जरा, अब एक बात ध्यान से समझेंगे आप, अंतिम प्रतिबिंब इससे रिलेटेड है ना? यस सर। तो यानी आई लेंस के बारे में बात कर रहा है। तो देखना जरा, अगर मैं पूछूं यू और वी क्या क्या होंगे? वस्तु कहाँ रखी है? बोलो। वस्तु कहाँ रखी है? लेंस से यहीं तो रखी है, यस सर। माइनस के यू ही हो जाएगा। बोलो। यस सर। और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? डी पर। ये भी कैसा बनेगा? माइनस के डी। अरे है कि नहीं? यस सर। अब देखो सामने, चूंकि फॉर्मूला होता है 1/f बराबर v माइनस के 1/u। अभिनेत्री का लेंस होता है f, e आ जाएगा भैया। यस सर। और v की जगह बोलो माइनस का d, और u की जगह बोलो u ही कैसा? माइनस का। माइनस माइनस कोई दिक्कत किसी को? इस 1/d को इधर भेज दूं, 1/d इधर आके कैसा हो जाएगा? प्लस का। और पहले से क्या है? fe और बराबर में u भी। क्या मैं इसमें से 1/d कॉमन ले लूं? अंदर क्या आ जाएगा? 1। और इसमें से क्या नीचे तो fe है, d कॉमन तो नहीं आया, तो d को ऊपर लिख दो। ऐसा क्यों किया मैंने? 1/d की जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा भैया। यस सर। क्लियर है? उसके बाद 1/d की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो d से d कैंसिल हो आ जाएगा 1/f। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब देखो जरा आगे, ये मैंने वैल्यू निकाली है किसकी? मोनोपोली हुई।
क्यों निकाली है 1/UE की? देखो डायग्राम देखना है ना, क्या UE कहां से कहां तक है बोलो? यही तो है UE। Yes, sir. और यहाँ से वस्तु तक की दूरी, क्या ये UE इस FE के बराबर है कि नहीं? Yes, sir. बोलो। अरे भैया ये UE क्या इस FE के बराबर है या नहीं? Yes, sir. लेंस से वस्तु तक की दूरी और लेंस से फोकस तक की दूरी, ये फोकस बिंदु है ना B डैश। Yes, sir, sir. क्लियर है? तो एक काम कर लो, क्या इस UE की जगह क्या लिख सकता हूँ बोलो? क्लियर है मेरी बात? और इसको बना दो क्वेश्चन नंबर 2। इसको कहाँ रख देगा भैया? 2 में। इधर है भैया। और सेकंड इंप्लाइज है, दूसरी में जब रखोगे m बराबर, अब देखो नीचे क्या बचा? 1/FE। क्या बचा नीचे? 1/FE। और 1/FE की वैल्यू क्या निकाली आपने बोलो? 1/D। तो D नीचे आ गया और 1 प्लस D अपॉन, कुछ आई बात समझ में भैया? बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं Yes, sir. आया? ये m की वैल्यू आ गई। ये कब लगेगा फॉर्मूला? याद रखना, बोलो m बराबर माइनस FO अपॉन D 1 प्लस D अपॉन FE। ये कब लगेगा? बोलो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने। याद रहेगा? क्लियर है इतनी बात? चलो देखो जरा इसका एक पार्ट और देख लेते हैं। और केस सेकंड ये कहता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, U बराबर क्या हो जाएगा भैया? UE है। और V बराबर कितना रहेगा बोलो? अनंत बनेगा कि नहीं बनेगा? अब प्रतिबिंब कहाँ गए थे मैंने? अनंत पर बन गया। लगाओ अपना फॉर्मूला 1/F बराबर, F की जगह तो F ही आ जाएगा और 1/V की जगह क्या आएगा बोलो? अनंत। और U की जगह क्या आएगा बोलो? माइनस का U। क्लियर है? ऊपर से क्या बना बोलो? 1/, और यहाँ से क्या 1/, इसको उल्टा कर लो, FE बराबर क्या आ गया? इतनी बात समझ में आई? और इसको जब रखेंगे इसमें किसमें? सेकंड में m बराबर माइनस के FO अपॉन में क्या भैया? FE। अरे FE तो है। और FE देखो, FE का मान यहाँ पर आ गया तो मान रख दिया। और यहाँ पर FE का मान क्या है? UE। और U में हमें रखना नहीं है मान, तो इसका मतलब ये हुआ फिर तो सीधा सीधा FE का F ही यहाँ पर रख दो। आई बात समझ में नहीं है? क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो याद रखना, अगर अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर बने, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? m बराबर। बस ये याद रखना कि जो क्वेश्चन दिया गया न्यूमेरिकल में वो दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी ही हो। समझ में आई बातें? नहीं ऐसा मत कर देना कि उसने तो दे रखा सूक्ष्मदर्शी और तुमने फॉर्मूले लगा दिए किसके? दूरदर्शी। सारा गलत हो जाएगा। क्लियर बात समझ में? ठीक है। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से तैयार रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब आप न्यूमेरिकल को पढ़ोगे तो वहां पर UE क्या है, UO क्या है, V क्या है, FO क्या है, FE क्या है, ये आपको खुद सवाल पढ़ के वहां पर पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी दूरी FO है और कौन सी दूरी FE है। क्लियर है? उतार इसको जल्दी से इसको कॉपी करें। अच्छा एक बात और याद रखेंगे, एक सवाल और आ जाता है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। सूक्ष्म दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई जब ये वाला केस कर दोगे तो उसके नीचे लिख देना L बराबर FO
प्लस एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी। ये फॉर्मूला ही आप याद रखेंगे। और जब ये वाला केस आएगा तो याद रखना लंबाई कैसे निकलेगी ना, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, यस सर, और देखना क्या ये दूरी होगी या नहीं होगी। यस सर, बोलो एफ ओ प्लस एफ ई। यस सर, भाई बड़े वाले लेंस से इस बिंदु तक की दूरी का एफ ओ और इससे इस लेंस तक की दूरी का एफ ई, दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा भाई। दूरदर्शी कहां से कहां तक है, इस लेंस से शुरू, ओ से शुरू, ई पर खत्म हो गई, ना तो इससे बाहर है ना इससे बाहर है, दोनों की लंबाई को जोड़ दिया, क्या बन गया, दूरदर्शी की लंबाई बन गई। क्लियर है इतनी बात, आगे बात समझ में। चलो उसको जल्दी से करेंगे। होमवर्क में इसको रिवाइज करके आना है कंप्लीट, और डायग्राम बनाना है कम से कम 3 से 4 बार याद रखना। क्लियर है, और तब तक बनाना है डायग्राम जब तक कि ये तुमको परफेक्ट याद ना हो जाए। ज्यादा बिंदु याद नहीं रखने, एक तो बिंदु ये याद रखना सब। देखो जैसे मैं डायग्राम बनाया करूँ ना, तो उस डायग्राम को बनाने के साथ साथ ये देखा करो कि मैं कहाँ पर क्या क्या चीजें लिख रहा हूँ। पहले वैसी ही प्रैक्टिस तुमको करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ये रे बनाई थी, रे बनाने से पहले मैंने यहाँ पे हल्का सा निशान लगाया था, अगर तुमको याद हो, है ना। और मैंने इसी की सीध में ये रेखाएं बनाई थी। अगर ये बिंदु ना बनाता तो पता नहीं कहाँ काटती जाके, और प्रतिबिंब बनाना था इन दोनों के बीच में ही। क्लियर है। जब मैंने डायग्राम बनाया था तो सबसे पहले मैंने लेंस बनाया था बड़ा, फिर बनाया छोटा। क्लियर है। और वहां से जब मैं रे लेकर के आ रहा था तो मैंने यहाँ पर भी एक निशान लगा दिया था हल्का सा, ये दोनों को यहाँ काटनी चाहिए। और फिर उसके बाद ठीक बाद मैंने इसके ऊपर एक बिंदु रख दिया था कि यहाँ से वहां तक की दूरी एफ ओ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ ई।